फॉरेक्स में 4 चीजें सम्मिलित की जाती हैं। देखिए, FCA तो कहते हैं करेंसी, फॉरेन करेंसी के बाद एसेट्स। दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा इसमें होता है गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व कहते हैं भैया स्वर्ण, ठीक है। तीसरा इसमें रहता है SDR, जो IMF की मुद्रा होती है ना, जिसको पेपर करेंसी भी कहते हैं। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार जिसको, विशेष आहरण अधिकार। और चौथा इसमें होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट RTP, रिजर्व ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। चलिए, आपको बताया जाएगा कि फॉरेन करेंसी एसेट, ये तो लिख दिया गया ना। अब आपको मैं बताता हूँ कि आखिर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति ना, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति क्या होती है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती क्या है, इसमें भी आप जान लीजिए। विदेशी, आखिर ये होती क्या है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति दोस्तों, जो विश्व की हॉट करेंसीज होती है, विश्व की जो हॉट करेंसीज होती हैं। एग्जांपल, हॉट करेंसी में कौन कौन सी करेंसी आती है। US का डॉलर, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, पाउंड हो गया, ब्रिटेन का पाउंड। फिर उसके बाद देखेंगे आप येन। फिर उसके बाद आपको यूरो देखने को मिलेगी और चाइना की इनमें भी देख। इन 5 करेंसीज को क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें शामिल किया जाता है फॉरेन करेंसी एसेट्स अर्थात FCA, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में इन 5 मुद्राओं को अर्थात हॉट करेंसीज में शामिल किया जाता है। इन इसका वैसे तो 36 किया जाता है, लेकिन इन बेसिकली आप 5 को याद रखिए, हॉट करेंसीज को जिसमें शामिल किया जाता है। बात कर रहा हूँ, भूलिएगा मत, टॉपिक से भटकिएगा मत। फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे हैं अपन, है ना, फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व में 4 चीजें आती हैं। पहला FCA फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व ना, जिसको गोल्ड के फॉर्म में रखा जाता है। तीसरा होता है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये क्या होती है, कृत्रिम मुद्रा होती है, कृत्रिम मुद्रा, जिसको पेपर गोल्ड या कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है। अभी बताऊंगा मैं आपको कि आखिर इनको और भी क्या कहा जाता है ना। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, अर्थात इसको कहते हैं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन को आप लिख सकते हैं स्थिति, बस। अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं। आखिर आपको बताना पड़ेगा कि SDR होता क्या है। तो देखो, ये क्या कहा, सबसे पहली लाइन SDR के विषय। SDR क्या है दोस्तों, SDR क्या है, हमारी एक कृत्रिम मुद्रा, कृत्रिम क्या कहते हैं, पर गोल्ड कहते हैं। इसके द्वारा जारी की जाती है ये, तो IMF के द्वारा जारी। वैसे 1970 के दशक तक SDR का वैल्यू $1 के बराबर था, लेकिन मंदी की स्थिति आई। मंदी की स्थिति के बाद इसका कुछ स्तर परिवर्तित हो गया। समथिंग एक SDR के बराबर आप लिख सकते हैं $1.5, $5। ये तो बेसिक सी बात रही, ठीक है। पेपर गोल्ड मैंने आपको बता ही दिया। IMF की मुद्रा है, ये भी आपको बता दिया गया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं, यकीन मानिए आपको क्लास की चीज़ें क्लास में ही बनने लगेंगी। आज का काम कल को डिले किया तो वो कभी कंप्लीट नहीं। बहरहाल अपन बात कर रहे हैं SDR की, तो इसको आपने जान लिया। अब जो है IMF में एक चीज़ होता है, इसको बोलते हैं कोटा। अब आखिर IMF कोटा कैसे निर्धारित करता है। आप कोई भी पैसा जमा करेंगे, जैसे कि भारत का मान लीजिए रुपया है, IMF थोड़ी जानता है रुपया। IMF में 190 देश शामिल है, वो थोड़ी जानते हैं रुपया, नहीं जानते हैं, यकीन मानिए। हॉट करेंसी जो बताया था ना,
वो 5 करेंसी जो इसके बास्केट में आती है ना, 5 करेंसीज, जैसे डॉलर, फिर पौंड, फिर येन, फिर यूरो और फिर रेनमेबी, इन 5 में ही वो जमा करेगी। तो ये भी याद रखिए, ये जो रेनमेबी है 2016 में शामिल किया गया है, सबसे अंतिम है ये, ठीक है ना। अब देखिए आईएमएफ क्या करती है, जैसे मान लीजिए सपोज ये बहुत सारे देश हैं, इसके बहुत सारे देश। अब देखिए बहुत सारे देश का कोटा कैसे निर्धारित होगा, बहुत सारे देश का कोटा कैसे निर्धारित होगा। भारत की जीडीपी जिस आकार की है उस हिसाब से भारत की, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो आप ये याद रख सकते हैं जिस देश की जितनी जीडीपी होगी उस हिसाब से उसका कोटा निर्धारित होगा। उस कोटे के हिसाब से तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आईएमएफ में दोस्तों पैसा जमा करना पड़ेगा। आईएमएफ में, आईएमएफ आपका रुपया जो चलता है बिल्कुल ले लेगी, इन्हीं 5 करेंसीज में लेगी। इसके बास्केट में जो है ना, बास्केट में आपको इन्हीं पैसे के हिसाब से, इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं की करेंसी के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। अब इन्हीं करेंसी के हिसाब से जब आप डालेंगे, तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, एक एचडीआर बराबर कितने के बराबर है, अभी का कंडीशन है, तो आप लगभग लिख सकते हो $1.5 बराबर है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। सदस्य देश हैं, सदस्य देशों का एक कोटा निर्धारित होता है। कोटा कैसे निर्धारित होता है, जीडीपी के आकार से निर्धारित होता है। जीडीपी का जितना आकार होगा उस हिसाब से उसका कोटा निर्धारित होगा, उस हिसाब से वो पैसा जमा करेगा। यही बात आपको साथ ही साथ